भारत और पाकिस्तान का रिश्ता हमेशा से ही जटिल रहा है, जिसमें ऐतिहासिक शिकायतें और क्षेत्रीय विवाद शामिल हैं। हाल ही में 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम, कश्मीर में हुए एक भयानक आतंकवादी हमले के बाद तनाव अचानक बहुत बढ़ गया है। इस हमले में 26 निर्दोष पर्यटकों की जान चली गई, जो हाल के वर्षों में सबसे घातक हमला था और इसने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया। भारत ने तुरंत पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठनों पर आरोप लगाया, जिससे दुश्मनी की आग और भड़क उठी। पाकिस्तान ने किसी भी तरह की संलिप्तता से सख्ती से इनकार किया है और भारत से ठोस सबूतों की मांग की है। हालांकि इस घटना ने प्रतिशोधी कार्रवाइयों और आरोप प्रत्यारोप की एक लंबी श्रृंखला को जन्म दे दिया है। राजनयिक संबंध तोड़ दिए गए हैं, व्यापार रुक गया है और सीमा पर सैन्य गतिविधियां तेज हो गई हैं। हालात बेहद संवेदनशील बने हुए हैं। दोनों पक्ष एक दूसरे पर क्षेत्र को युद्ध के कगार पर धकेलने का आरोप लगा रहे हैं। इसके अलावा दोनों देशों के पास परमाणु हथियार है, जिससे किसी भी तरह का तनाव और भी खतरनाक हो जाता है। इस खतरनाक स्थिति ने अंतर्राष्ट्रीय चिंता को जन्म दिया है और विश्व के नेता दोनों देशों से संयम और संवाद की अपील कर रहे हैं, ताकि किसी भी विनाशकारी संघर्ष को रोका जा सके। युद्ध का साया बहुत बड़ा है, जो दक्षिण एशिया और पूरी दुनिया की स्थिरता और सुरक्षा के लिए खतरा बना हुआ है। भारत और पाकिस्तान के पास जबरदस्त सैन्य ताकत है, जिससे किसी भी संभावित संघर्ष की गंभीरता और बढ़ जाती है। भारत के पास 14 लाख से ज्यादा सक्रिय सैनिक हैं, जबकि पाकिस्तान के पास लगभग 6,50,000 सैनिक हैं। भारत को टैंकों, विमानों और नौसैनिक जहाजों के मामले में भी बढ़त हासिल है। हालांकि पाकिस्तान की सेना काफी प्रेरित और जंगी अनुभव वाली है, जिसने कई युद्धों और आतंकवाद विरोधी अभियानों में भाग लिया है। किसी भी संघर्ष के ऊपर परमाणु हथियारों की डरावनी हकीकत हमेशा मंडराती रहती है। दोनों देशों के पास पर्याप्त परमाणु हथियार हैं। अनुमान है कि भारत के पास 160 से 170 परमाणु वारहेड्स हैं, जबकि पाकिस्तान के पास भी लगभग इतनी ही संख्या है। इन हथियारों की विनाशकारी शक्ति का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है, क्योंकि ये अकल्पनीय मौत और तबाही ला सकते हैं। भारत नो फर्स्ट यूज नीति का पालन करता है, लेकिन पाकिस्तान का रुख अब भी अस्पष्ट है, जिससे खतरा और बढ़ जाता है। परमाणु हथियारों का इस्तेमाल वो डरावना सपना है जो पूरे क्षेत्र को डराता है। कोई भी गलती, दुर्घटनावश लॉन्च या तनाव बढ़ने पर परमाणु युद्ध छिड़ सकता है, जिसके परिणाम दोनों देशों और दुनिया के लिए विनाशकारी होंगे। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय बहुत चिंता में है और दोनों देशों से अत्यधिक सतर्कता और कूटनीति को प्राथमिकता देने की अपील कर रहा है। अगर दुर्भाग्यवश भारत और पाकिस्तान के बीच पूर्ण युद्ध छिड़ गया, तो इसमें किसी की जीत नहीं होगी, सिर्फ दोनों तरफ भारी नुकसान होगा। भले ही भारत को पारंपरिक सैन्य ताकत में बढ़त हो, पाकिस्तान का परमाणु शस्त्रागार बड़ा रोड़ा बनकर खड़ा है। ऐसे युद्ध की अवधि का अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि यह कुछ हफ्तों से लेकर कई महीनों तक चल सकता है। पारंपरिक युद्ध में कश्मीर की लाइन ऑन ऑफ कंट्रोल पर जबरदस्त लड़ाई हो सकती है और जम्मू, श्रीनगर, लाहौर, इस्लामाबाद जैसे बड़े शहर निशाने पर आ सकते हैं। संघर्ष अन्य क्षेत्रों में भी फैल सकता है, जिससे महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग प्रभावित होंगे और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ेगा। लेकिन सबसे डरावना खतरा परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का है। अगर एक भी परमाणु बम फटा तो परिणाम विनाशकारी होंगे। करोड़ों लोग तुरंत मर सकते हैं और असंख्य लोग विकिरण और दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझेंगे। बड़े शहर मलबे में बदल जाएंगे और पर्यावरण को अपूरणीय क्षति पहुंचेगी। भारत पाकिस्तान युद्ध, खासकर अगर उसमें परमाणु हथियारों का इस्तेमाल हुआ, तो उसका अंजाम बेहद भयानक होगा। मानवीय नुकसान की कल्पना भी नहीं की जा सकती। करोड़ों लोग मारे जाएंगे और अनगिनत लोग बेघर हो जाएंगे। बड़े शहर तबाह हो जाएंगे और उनके स्थान पर सिर्फ मलबा और विकिरण बचेगा। आर्थिक प्रभाव भी बहुत गंभीर होगा, जिससे दोनों देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी बड़ा असर पड़ेगा। तात्कालिक तबाही के अलावा दीर्घकालिक परिणाम भी उतने ही भयंकर होंगे। विकिरण से बड़े इलाके रहने लायक नहीं रहेंगे। कई पीढ़ियों तक वहां कोई नहीं बस पाएगा। खाने पीने का संकट पैदा हो जाएगा, जिससे अकाल और बीमारियां फैलेंगी।
दोनों देशों का सामाजिक ताना बाना बिखर जाएगा, जिससे राजनीतिक अस्थिरता, उग्रवाद और आगे और संघर्ष की आशंका बढ़ जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अभूतपूर्व मानवीय संकट का सामना करना पड़ेगा और राहत कार्यों के बावजूद तबाही इतनी बड़ी होगी कि करोड़ों लोग लंबे समय तक कष्ट झेलेंगे। ऐसे अकल्पनीय परिणामों को देखते हुए यह बहुत जरूरी है कि भारत और पाकिस्तान युद्ध के बजाय संवाद और कूटनीति को प्राथमिकता दें। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी शांति वार्ता में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए और संयम की अपील करनी चाहिए। शांति का रास्ता मुश्किल जरूर है, लेकिन यही एकमात्र रास्ता है जिससे आने वाली पीढ़ियों को विनाश से बचाया जा सकता है।